आज हम हॉकाई वेब सीरीज की एपिसोड 3 जिसका टाइटल है एकोस एक्सप्लेन करने वाले हैं। एपिसोड 1 एंड 2 की वीडियोस ऊपर आने वाले आई बटन में आपको दिख जाएंगे। अगर आपने एपिसोड 1 एंड 2 की एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो जल्दी से जल्दी आई बटन में क्लिक करके वीडियोस को देख ले। एपिसोड 3 की शुरुआत होती है 2007 की क्लासरूम सीन से, जहां माया नाम की एक छोटी सी बच्ची को दिखाया जाता है जो ना बोल सकती थी और ना सुन सकती थी, बट वो अपनी टीचर की लिप्स को पढ़ के स्टडी को समझने का ट्राई कर रही थी। नेक्स्ट सीन में माया साइन लैंग्वेज में अपने डैड से बात कर रही थी। वो अपने डैड से ड्रैगन्स एंड स्काई के बारे में बात कर रही थी। देन वो कहती है कि उसे लगता है कि उसके डैड उसे डीप स्कूल में भेजेंगे, बट माया के डैड उसे कहते हैं कि नॉर्मल स्कूल का एक्सपीरियंस उसके लिए बहुत ही काम आएगा। एटलीस्ट बड़े होके उसे इंडिपेंडेंटली जीना है। माया बचपन से मार्शल आर्ट्स एंड कराटे में बहुत माहिर थी। उसका एक पैर नकली था, बट फिर भी उसके फाइटिंग स्किल बहुत ही अच्छे थे। वो अपने माइनस पॉइंट को दूर करके एक नॉर्मल इंसान की तरह बन गई थी। उसने कभी भी अपने डिफॉर्मिटीज को अपना कमजोरी नहीं समझा। एक दिन माया देखती है कि रोनिन जो एक्चुअली हॉकाई था वो उसके डैड को मार देता है। उसके डैड ट्रैकसूट माफियाज के ग्रुप में थे एंड ये माया और कोई नहीं, एपिसोड 2 के लास्ट में दिखाई गई वही वो औरत है। एंड अपने डैड की मौत का बदला लेने के लिए वो रोनिन को ढूंढ रही थी। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है जहां हॉकाई एंड केट को पोनी में सवारी करा के टॉर्चर किया जा रहा था। अब ऑडियंस को थोड़ा हंसाने के लिए एक ट्रैकसूट माफिया अपने गर्लफ्रेंड से झगड़ा करता है तो केट उससे पूछते कि आखिर क्या सब ठीक है, तो वो माफिया कहता है कि उसने अपने गर्लफ्रेंड के लिए इमेजिन ड्रैगन्स के शो के टिकट खरीदा था एज अ क्रिसमस गिफ्ट। बट अब एक फाइट के बाद उसकी गर्लफ्रेंड कह रही है कि वो अपने सिस्टर को लेकर शो देखने जाएगी। अब केट ट्राई करती है हॉकाई की मन की बात जानने के लिए। अब माया आती है सीन में। माया हॉकाई की ईयर मशीन को देखती है एंड समझ जाती है कि हॉकाई सुन नहीं सकता। माया के साथ और एक बंदा था जिसका नाम काजी था। माया अब क्लिन को खोल के उसे साइन लैंग्वेज में बात करती है, बट हॉकाई कुछ समझ नहीं पाता एंड काजी उसे अगेन बांध रहा था। तो काजी माया की बात अब हॉकाई को समझा रहा था। हॉकाई माया से कहता है कि केट ने रोनिन की सूट को गलती से पहन लिया था एंड वो इस सूट का इम्पोर्टेंस नहीं जानती। वो रोनिन नहीं है, ऐसा हॉकाई माया को समझाता है। माया को लगता है कि सूट का केट से कोई कनेक्शन होगा। वो कहती है कि ये कैसे मान लिया जाए कि रोनिन नहीं लौटा है। तो हॉकाई कहता है कि रोनिन मर चुका है एंड उसे ब्लैक विडो ने मारा था, बट माया ये ट्रस्ट नहीं कर पाती। नेक्स्ट में माया को अपने डैड की मौत के सीन्स याद आते हैं तो वो केट का गला दबाने लगती है। काजी उसे रोकता है एंड धीरे धीरे हॉकाई अपने हाथों की रस्सी को छुपाकर खोल लेता है। क्लिंट अब आजाद होके भागने लगता है तो ट्रैकसूट माफिया के लोग उसका पीछा करते हैं। अब इतनी देर के बाद हम ऑडियंस को देखने मिलता है हॉकाई का धमाकेदार एक्शन सीन। काजी अपने चमचों से कहता है कि उन्हें हॉकाई को जिंदा पकड़ना है। अब माया हॉकाई के ऊपर अटैक करती है एंड माया एक किक से हॉकाई का ईयर मशीन तोड़ देती है एंड वो इंटेंशनली ये तोड़ती है एंड हमारा हीरो बेचारा डीप हो जाता है। दूसरी ओर केट खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है बट छुड़ा नहीं पाती। अब हॉकाई अपने एरो से माया को अटैक करके रोक तो लेता है एंड केट को भी छुड़ा लेता है। केट अब काजी से लड़ती है एंड हॉकाई का जबरदस्त आर्चरी स्किल्स की क्या तारीफ करूं। इट वाज रियली ऑसम टू सी हिम। अब हॉकाई एंड केट बाहर आते हैं एंड एक कार को लेकर वहां से भागने वाले थे। अब हॉकाई सुन नहीं सकता था तो वो केट से कहता है कि वो कार चलाएगी, बट दूसरी ओर उनके पीछे माया एंड ट्रैकसूट माफिया के लोग भी आ रहे थे। जल्दी जल्दी में हॉकाई कार चलाता है। अब केट क्लीन का एरो लेती है माफियाज के ऊपर अटैक करने के लिए, बट एरोस तो हॉकाई की थी एंड नॉर्मल नहीं थी। केट एक एरो चलाती है एंड एक कार में क्ले टाइप का कोई इंग्रेडिएंट फैल जाता है, बट जो भी हो केट की जबरदस्त आर्चरी स्किल्स एंड हॉकाई की ड्राइविंग इस सीन को बड़ा ही मजेदार बनाता है। अब एक कार से तो वो लोग पीछा छुड़ा लेते हैं तो अब हॉकाई केट को एसिड एरो देता है सिग्नल गिराने के लिए। अब उनके पीछे माया की कार लगती है बट केट बहादुरी से माया का कार का एक्सीडेंट करा देती है, विच इज रियली वाओ। केट एंड हॉकाई कार से बाहर आते हैं एंड हॉकाई उसे एक ट्रक में निशाना लगाने को कहता है। अब दोनों की जुगलबंदी से अमेजिंग एक्शन सीन हमें दिखने को मिलता है, बट काजी एंड उसके लोग उनके ऊपर गोलियों की बारिश करने लगते हैं। तो फाइनली अपने एरो की मदद से हॉकाई एंड केट बच के एक ट्रेन में चढ़ जाते हैं। अब दोनों ही थके हारे थे बट हॉकाई केट की आर्चरी स्किल्स का तारीफ करता है। नेक्स्ट डे हॉकाई जो कि अब सुन नहीं पा रहा था उसे अब उसका बेटा नथानियल कॉल करता है। नथानियल की बातें तो हॉकाई सुन नहीं पा रहा था तो केट नथानियल की बातें को नोट्स पे लिखकर हॉकाई को दिखा रहा था। अब ऐसे हॉकाई यानी क्लिंट अपने बेटे से बातें पूरी कर लेता है।
क्लिंट परेशान था एज उसने क्रिसमस अपने फैमिली के साथ मनाने का वादा किया था। अब दूसरी ओर काजी माया से कहता है कि ये बहुत ही डेंजरस होगा अगर वो रॉनिन के पीछे जाएंगे। एंड काजी किसी अंकल का बात करता है जो कि अगर ये जानेंगे कि माया एंड काजी रॉनिन का पीछा कर रहे हैं तो वो नाराज हो सकते हैं। बट माया रॉनिन को ढूंढना चाहती थी अपने डैड का मौत का बदला लेने के लिए। दूसरी ओर केट एंड क्लिंट एयर मशीन को ठीक करा लेते हैं। केट एंड क्लिंट अब ब्रेकफास्ट करने एक रेस्टोरेंट में आते हैं। केट कहती है कि उसके डैड बहुत ही बहादुर थे एंड दूसरों की मदद करते थे। सो उस सूट को पहन के उसे लगा कि वो भी अब हीरो बन सकती है एंड दूसरों की मदद कर सकती है। बट क्लिंट कहता है कि उसका इस रास्ते को चुनना उस पर भारी पड़ सकता है एज बहुत सारी कुर्बानियों को उसे फेस करना पड़ेगा, अपनों को खोना भी पड़ सकता है। केट कहती है कि वो दोनों मिलके हीरो की कॉस्ट्यूम पहन के लोगों की मदद कर सकते हैं। पर यहाँ क्लिंट थोड़ा इमोशनल हो जाता है एज उसके पास्ट एक्सपीरियंस के दम पे वो केट को समझा रहा था कि ये रास्ता उसके लिए खतरनाक हो सकता है। केट नहीं जानते थे कि वही रॉनिन है। सो दैट्स व्हाई उसे ये दिख रहा था कि हीरो बनना बहुत ही कूल है, बट उसके साथ जिम्मेदारी एंड दुश्मनों का खतरा वो भी देखना होगा, ये उसे क्लिंट समझाता है। केट क्लिंट से कहती है उसकी मॉम की शादी होने वाली है। अब क्लिंट केट को कहता है कि ये ट्रैकसूट माफियाज की गैंग छोटी थी एंड धीरे धीरे इस गैंग का जो बॉस है वो गैंग को बड़ा बना लेता है। केट को लगता है कि माया बॉस है, बट क्लिंट कहता है कि माया के ऊपर भी कोई है जिससे उन्हें उलझना नहीं चाहिए। रॉनिन ने ट्रैकसूट माफियाज के सप्लायर्स एंड कुछ खास आदमियों को मार दिया था। दैट्स व्हाई रॉनिन एंड ट्रैकसूट माफिया के बीच बहुत बड़ी दुश्मनी है। क्लिंट अब केट से कहता है कि क्या उसे लगता है कि जैक किसी तरह इलीगल ऑक्शन एंड ट्रैकसूट माफिया से कनेक्टेड है। तो केट एकदम से हाँ कर देती है एज उसे पहले से ही उसके ऊपर डाउट था। वो अब अपने डाउट करने वाले सारे पॉइंट्स को क्लिंट को बताती है। अब केट एंड क्लिंट जैक एंड ट्रैकसूट माफिया के काजी का डिटेल्स जानने के लिए केट के घर आते हैं। एज केट को लगता है कि बिसॉफ सिक्योरिटी के डेटाबेस में शायद उनके डिटेल्स मिल जाएंगे। केट लैपटॉप में काजी का डिटेल्स चेक कर रही थी एंड उसे पता चलता है कि काजी स्लोन लिमिटेड नाम की कोई कंपनी में काम करता है। क्लिंट को ये नाम बड़ा ही फेमिलियर लगता है, बट जैसे ही केट जैक का डिटेल्स सर्च करती है लैपटॉप में वो खुद ब खुद लॉग आउट हो जाती है। क्लिंट अब घर में घूम रहा था तो तभी जैक क्लिंट के गले पे स्वॉर्ड रखता है एंड यहाँ एक बड़ा सस्पेंस लेकर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सवाल ये था कि जैक कैसे वहां पर टपका एंड उसने क्लिंट के गले पे स्वॉर्ड क्यों रखा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट पे बताएं आप नेक्स्ट कौन सी एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।